तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू GK24 एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो अभी मिशन है इसरो का। इसके बारे में हम पूरा ओवरव्यू जानेंगे कि क्या है, क्या होने वाला है, क्या क्या इसमें पार्ट है, और इसके अलावा जो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके आने वाले शेड्यूल्ड एग्जाम्स उसके अंदर आने की जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की, उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस एक सिंगल वीडियो से आपके जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, मैं बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनकी क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो कि इस पर्टिकुलर मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम ये पूरा जानेंगे और साथ ही में हम जानेंगे कि पूरा का पूरा मिशन क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ था, 2019 में जो हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो आज हम सुनेंगे चंद्रयान 3 की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरित करती है कि कैसे आप जो है एक बार फेल होने के बाद फिर से बाउंस बैक करते हो और एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हो। तो हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम फेल होते हैं, उसके बाद हमारे अंदर ये सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स आने लगते हैं कि हम फेल हो गए या फिर हमने जो सोचा था वो हमें नहीं मिल पाया। तो बहुत सारी हम चीजें ऐसे सोचने लगते हैं। ठीक है, ओवर क्राउडेड होने लगता है हमारा माइंड। बट आपने वो चीज तो सुनी होगी कि सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल बैक, बट इट इज हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप आफ्टर ईच फॉल। ठीक है, तो यहां से मेजर होती है आपकी सक्सेस। तो बिल्कुल वैसा ही है चंद्रयान 3। जब 2019 में जब इसरो ने लॉन्च किया था हमारा चंद्रयान 2 मिशन, तो उसमें क्या हुआ था, जो हमारा लैंडर और रोवर है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया था। और इसी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो है, फिर उसके बाद आपने देखा था कि 2019 के बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद उसके 1-2 साल तक उसका आफ्टर इफेक्ट चलता रहा और 2023 में इसरो ने फिर से कमबैक किया है विद चंद्रयान 3, और जिसको हम सभी भारतवासी बिल्कुल गर्व के साथ देख रहे हैं। और अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, जो कि होगा ऑफ कोर्स, और अगर ये हो जाता है इस बार, तो हमारा जो भारत है वो चौथा पूरे वर्ल्ड की ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसने सक्सेसफुली लैंडिंग की है। ठीक है, तो ये है पूरा एक ओवरव्यू। अब जानते हैं कि क्या है। तो देखो यहाँ पे जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है, उसको जो रॉकेट हम यूज कर रहे हैं वो भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसका नाम है LVM-3M4। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को। कहां से? श्रीहरिकोटा। ठीक है, जो इसरो है श्रीहरिकोटा, वहां से इसको लॉन्च किया गया। तो अब ये पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, कि क्या है चंद्रयान 3। अब इसके बाद क्वेश्चंस के फॉर्म में हम जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, और बीच बीच में इमेजेस आएंगी जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स है उनको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या है चंद्रयान 3 की मिशन की जो लॉन्चिंग डेट है वो। तो ऑफकोर्स अभी हमने देखा ही था, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द चंद्रयान 3 मिशन रोवर इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 का जो मिशन का जो रोवर है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, और जो चंद्रयान 3 मिशन का जो लैंडर है उसका क्या नाम है? विक्रम। ठीक है, यहाँ देखो, इसरो के चेयरमैन के हिसाब से जो विक्रम जो है वो लैंडर है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके अंदर जो लैंडर हम यूज करे जा रहे हैं। अच्छा, लैंडर क्या है? बेसिकली जब ये चंद्रमा पहुंच जाएंगे ना चंद्रमा की कक्ष पे, तो लैंडर क्या करेगा? लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, और फिर उसके अंदर से जो एक रोवर है, रोवर यानी क्या होगा, आपको मैं आगे पिक्चर दिखाऊंगा। रोवर जो है चंद्रमा की सतह पर मूव करेगा और जो डिटेल्स हैं वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, जो हम मतलब डिटेल्स कलेक्ट करना चाहते हैं, हम जो रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी सारी की सारी डिटेल्स वो है रोवर कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये लैंडर और रोवर जो है 2019 में सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाए थे, और 2023 के अंदर हमारा जो लैंडर और रोवर है इसको हमने फिर से लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, जब 2019 के अंदर हमने लॉन्च किया था तो उसके अंदर एक ऑर्बिटर भी था। ठीक है, ऑर्बिटर यानी जो चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाता है। तो जो इस बार जो हम चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, इसके अंदर हमने ऑर्बिटर का यूज नहीं किया है। हम ऑर्बिटर 2019 वाला ही यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? सो दैट ये नहीं बोला जाए कि जो चंद्रयान 2 था वो कंप्लीटली फेलियर था। कंप्लीटली फेलियर नहीं था वो, क्योंकि उसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के कक्ष के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हम ऑर्बिटर 2019 वाला ही यूज करेंगे, लेकिन इस बार जो है जो विक्रम यानी कि जो लैंडर है और रोवर है वो जो है इस बार जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब चले गए। आगे देखते हैं। द मिशन लाइफ ऑफ लैंडर एंड रोवर इज इक्वल टू। तो मिशन कितना है, मतलब जो लैंडर और रोवर की जो लाइफ है वो कितनी है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है 14 अर्थ डेज। मतलब अगर आज आपकी अर्थ पे हम जो 14 दिन गिनते हैं यानी कि 2 वीक, तो वहां पे जो अगर बात करें स्पेस की, तो वहां पे माना जाता है इसको 1 ल्यूनार। ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है इसको 1 ल्यूनार। जैसे कि यहाँ पे देखो, द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर अकॉर्डिंग टू इसरो अथॉरिटीज इज 1 ल्यूनार डे। 1 ल्यूनार डे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसरो की लैंग्वेज में, और वो किसके इक्वल होता है? 14 दिन की इक्वल होता है अर्थ पे। आगे देखते हैं। विच लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3।
बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। GSLV Mk3 जो है आपका लॉन्च मतलब लॉन्चर यूज किया जा रहा है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। The chosen launcher for Chandrayaan 3 is GSLV Mk3, which will be position integrated module in elliptical parking orbit, measuring approximately 170 और ये पूरा किलोमीटर इन साइज। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ लैंडर रोवर की ऐसे ही बात कर रहे हैं तो बिना पिक्चर के कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो एक बार पिक्चर से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पेस इंडियन चंद्रयान 3 जो मून मिशन है उसके अंदर बेसिकली आपको तीन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलेंगे। दैट आप जो है राइट साइड वाली इमेज को देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विक्रम लूनार लैंडर, ठीक है। उसके बाद है प्रज्ञान, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो यहाँ पे जो पूरी हमारी स्पेस का जो रॉकेट है जो उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, जिसको पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वो कौन सा है? मार्क 3 यानी LVM3। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं विक्रम लूनार लैंडर जो लिखा हुआ है, आप उसको देखो। ये जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, ठीक है। एक जो गेट जैसा है इसमें से ओपन होगा, और आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे जो आपको छोटा सा एक स्केट जैसा दिखाई देगा जिसको आप रोवर बोलते हो, रोवर जो है इसके अंदर से निकलकर आएगा और जो है पूरी चंद्रमा की सतह पर मूव करेगा, रोमिंग करेगा, और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है कलेक्टेड, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी कलेक्ट करेगा और हमारे वो यूज में आएगी, ठीक है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा और क्या आपको याद रखना है यहाँ पे देखो याद रखना है कि जो ओवरऑल लेंथ है, ठीक है, हमारे जो पूरा रॉकेट है उसकी लॉन्ग लेंथ कितनी है? 43.5 मीटर। अच्छा, जो इसका पूरा वेट है LVM3 जो है कितना वेट कैरी करने वाला है? इसका पूरा वो चंद्रयान 3 का पूरा वेट है 3900 kg, ठीक है। 3900 kg जो है पूरा वेट है। आगे देखते हैं। आई होप आपको पिक्चर से क्लियर हो गया होगा। एक और पिक्चर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखो आपको क्लियरली तीन जो है मेन चीज आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे एक तो है रोवर जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लैंडर देखो जो राइट हैंड साइड में लैंडर जो है ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, और इसमें से जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये रोवर बाहर आता हुआ, ठीक है। रोवर बाहर आएंगे और फिर उसके बाद क्या करेगा? वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है चंद्रमा की सतह से, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, हमारी जो रेडिएशन है चंद्रमा की, वो सारी स्टडी करके हमारी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाएगा। और यहाँ पे एक ऑर्बिटर मैंने आपको बताया कि 2019 में जो ऑर्बिटर यूज हुआ था, जो आज भी चंद्रमा के कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, हम उसी ऑर्बिटर को यूज कर रहे हैं। इस बार जो है चंद्रयान 3 के मिशन में हमने कोई भी ऑर्बिटर नया वाला यूज नहीं किया है। अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है उसको। द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 इज, अच्छा मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 3 का? तो देखते हैं यहाँ पे, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ल्यूनार सरफेस और टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा क्या है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजा गया है चंद्रयान 3, ठीक है। कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने, कुछ रिसर्च करनी है, उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए जो चंद्रमा की सतह से मिल सकती है, तो उसके लिए वहां पे उसको भेजा गया, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हमें ये भी करना है कि जैसे चंद्रयान 2 के अंदर हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, उस पर क्रैश हो गया था लैंड होने से पहले ही, तो हमें क्या करना है? इस बार डेमोन्स्ट्रेट करना है, पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि भारत जो है चौथा वर्ल्ड का पूरे कंट्री बन चुका है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसने आराम से बिना क्रैश हुए लैंडिंग कर ली है चंद्रमा पे, ठीक है। तो ये भी दिखाना है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद है कि जो रोविंग है, मतलब जो चंद्रमा की सतह है ना वो बहुत ज्यादा अनइवन है, ठीक है, तो उसके ऊपर लैंड हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है ये वो डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो रोवर है वो मतलब मूव कर रहा है चंद्रमा की सतह पर। तो ये भी जो चीज है ये भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसरो ने जो है तीन मेन ऑब्जेक्टिव रखे हैं चंद्रयान 3 के, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, रीडिंग मार लेते हैं। गेटिंग अ लैंडर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, ऑब्जर्विंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग रोवर्स लॉइटरिंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून, बिल्कुल। इनसाइट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, केमिकल और नेचुरल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, सॉइल वाटर क्या क्या अवेलेबल है वहां पे, सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद मतलब जो मून की सरफेस है उसको और अच्छे से समझना, उसका कंपोजिशन क्या है उसको और अच्छे से समझना, ये सारे के सारे हमारे क्या है मतलब क्या है पूरे ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही नहीं भेजा गया चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 के बहुत सारे मिशन के बहुत सारे पीछे उसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट, ठीक है, कितनी कॉस्ट आई है? तो इस बार जो है चंद्रयान 3 मिशन की जो कॉस्ट है वो है 600 करोड़, और पिछली बार जो थी वो इससे काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो बस इसको आपको इतना ही याद रखना है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3? अभी हमने बात करी थी चंद्रयान 3 का टोटल वेट कितना है, तो वो आ जाएगा 3900 kg। तो यहाँ पे इसका टोटल वेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और आगे बात करते हैं, व्हाट इज द वन थिंग इन चंद्रयान 3 एंड नॉट इन चंद्रयान 2?
कौन सी ऐसी चीज है चंद्रयान 3 में है बट चंद्रयान 2 के अंदर नहीं थी? तो दैट इज लेजर ड्रॉपलर वेलोसिटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो है एक वेलोसिटीमीटर लगाया गया है जो कि चंद्रयान 2 के अंदर नहीं था, तो चंद्रयान 3 के अंदर लगाया, मतलब नई टेक्नोलॉजी ऐड की। आपको याद रख लेना है एलडीवी, लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3? अच्छा, अभी आपको मैंने बताया था कि 2019 में जो हम यूज कर रहे हैं ऑर्बिटर, वही हम यूज करेंगे 2023 के जो चंद्रयान 3 है उसके लिए। ठीक है, हम जो है नया ऑर्बिटर यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी घूम रहा है, वो काम कर रहा है, तो हम उसी को यूज करेंगे, चंद्रयान 3 के साथ मिला देंगे चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसको, और फिर एक नई पावर के साथ कम बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ द प्रोपल्शन मॉडल? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोपल्शन मॉडल जो है उसका क्या डिजाइन होगा। तो मैं आपको एक बार प्रोपल्शन मॉडल दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे पिक्चर में। इसकी पिक्चर वैसे लगाई नहीं है, तो चलो अभी तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, प्रोपल्शन मॉडल जो है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर ह्यूज सोलर पैनल लगे एक साइड तो, और दूसरी साइड सिलेंड्रिकल टॉप है उसका। जो सिलेंड्रिकल टॉप है ना, वो इंटरमॉड्यूलर अडेप्टर कोन की तरह दिखता है, और वो जो क्या करेगा, मतलब प्रोपल्शन, मतलब बेसिकली उसको प्रोपेल करेगा, यानी कि उसको मूव कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो उसको स्पेस तक लेके जाएगा। तो बेसिकली प्रोपल्शन मतलब यही होता है, आगे बढ़ाना। तो उसका क्या है, आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर कैसी है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बॉक्स जैसी इसकी स्ट्रक्चर है और सिलेंड्रिकल जैसा वो टॉप से दिखता है, और सोलर पैनल उसके एक साइड में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं, हु इज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी को के सिवन पता है, ठीक है, जो मतलब इसरो के जो चेयरमैन है उनके बारे में पता है, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन को जो है डायरेक्टर कौन है, ठीक है, कौन इसको हेड कर रहा है, कौन इसको लीड कर रहा है? तो आपको याद रखना है, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋतु करिदाल। ऋतु करिदाल जो है इसको हेड कर रही है, लीड कर रही है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो है मून की कौन से साइड पे मतलब लैंड करेगा। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नियर द साउथ पोल जो है आपको चंद्रयान 3 मिशन जो है, चंद्रयान 3 जो है लैंड करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करी, बहुत सारे साइंटिफिक और फिर केमिकल कंपोजिशन, जो मून के ऊपर अगर वाटर अवेलेबल है या फिर क्या क्या तरीके से वो बना है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पे क्या करेगा, लैंड करेगा, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि बोला जाता है कि साउथ पोल ऑफ द मून इज रिच इन वाटर। ठीक है, वहां पे वाटर आइस जो है वो काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, और वो क्या हो सकता है, एक बहुत ही ग्रेट सोर्स हो सकता है फॉर फ्यूचर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। तो उसी की क्या है, ऑब्जेक्टिव के साथ इसको मतलब साउथ पोल में लैंड कराया जा रहा है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इसरो विल फेस इन चंद्रयान 3 मिशन? ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो चंद्रयान 3 मिशन जो है वो फेस कर सकता है? देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, द ल्यूनर सरफेस इज वेरी हार्श। बिल्कुल मैंने अभी बताया, ल्यूनर सरफेस यानी चंद्रमा की सतह। जो चंद्रमा की सतह है ना, वो बहुत ज्यादा अनइवन है, बहुत उबड़ खाबड़ है, अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में बोलूं तो। एंड द लैंडर एंड द रोवर विल नीड टू बी एबल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन। जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, वहां पे लैंडर एंड रोवर को थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखना पड़ेगा, और उसके बाद वो लैंड होना पड़ेगा, और जो है बाकी का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, द लैंडिंग साइट इज नियर द साउथ पोल ऑफ द मून विच इज वेरी रिमोट एंड अनएक्सप्लोर्ड रीजन। तो यहाँ पे जो है लैंडिंग जो हमने डिसाइड करी है चंद्रयान 3 मिशन के लिए, वो साउथ पोल ऑफ द मून है। तो वो जो प्लेस है ना, साउथ पोल ऑफ द मून, वो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ही नई रीजन है हमारे लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, the lander and the rover will need to communicate with earth but the moon's atmosphere is very thin which will make communication difficult। अब जो है मैंने आपको बताया कि जो लैंडर एंड रोवर है वो क्या करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे और हमारे पास रिपोर्ट्स भेजेंगे, यानी कि अर्थ के साथ उनको कनेक्टेड रहना पड़ेगा ऑल द टाइम। बट जो यहाँ पे है, मून का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत ही ज्यादा थिन है। ठीक है, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है ना, वो डिफिकल्ट हो सकता है। हालांकि हमारी नई टेक्नोलॉजी, हमने जितने भी अपडेशन कर सकते थे, जितने ज्यादा एडवांसमेंट कर सकते थे, वो सब किया है, लेकिन फिर भी जो मून का एटमॉस्फेयर है, हम उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और हमारे पास सारी की सारी स्टडी आएंगे और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा, और इंडिया बनेगा चौथा वर्ल्ड की वो कंट्री जिसने सक्सेसफुली लैंड किया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखते हैं, Which country is the fourth country? Of course, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, that is India, India and India। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, what are the scientific instrument that will be carried by the lander and the rover in the Chandrayaan 3?
ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। तीन जो मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी किए जाएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सरफेस जो है साइंस इंस्ट्रूमेंट यानी सरफेस जो है मून की उसको स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट, एटमॉस्फेरिक की जो स्टडी करेगा एक वो वाला इंस्ट्रूमेंट है। और वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो पानी बताया जाता है, ठीक है, मून की सरफेस पे वाटर आइस बताई जाती है, तो वो क्या है उसकी स्टडी करने के लिए एक वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट। ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैरी करेगा चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना, और बहुत ही इजी है। अभी हमने पढ़ा, शायद हमें पूरा कंप्लीटली याद हो गया और शायद इतना इसको दोबारा से मतलब याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ आपके जो भी जितने भी नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल्ड हुए उन सभी से रिलेटेड, तो आप इनको तो करके ही जाना। और चंद्रयान 3 ऑफ कोर्स पूरा भारत, जैसे बिल्कुल क्रिकेट स्टेडियम में भीड़ होती है बिल्कुल वैसे देखा, राइट। तो और हमारे लिए गर्व की भी बात है। तो ये सारी चीजें थी चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो इसी तरीके की जीके, जीएस, करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, दैट इज GK24 एप्लीकेशन। तो GK24 एप्लीकेशन है ना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा काम की एप्लीकेशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसके अलावा जब आप करंट अफेयर पढ़ लेते हो उसके बाद आप क्विज भी मतलब देख सकते हो, क्विज अप्लाई कर सकते हो, और क्विज के थ्रू आप जान सकते हो कि आपको कितना याद रहा है, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। और तो और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी से रिलेटेड का मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबसे रिलेटेड, और सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार मतलब आपने इंस्टॉल किया, फ्री में चल रहे हैं, उसके बाद एक पॉपअप आएगा कि अगर आपको आगे का देखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज बेसिकली डिजाइन फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लो और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। और बस ये थी आज की वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक वाइक कर देना यार वीडियो को। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए जो आपकी प्रिपरेशन को बनाएगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग।